Hello and welcome back to A Mile with Us. So if you've been following our channel, you know that we recently sold our very beloved Duster. और इस बार भी हमारी नॉन फोटे वीडियो है विच इज़ ऑन कार्स. तो हम लोगों ने काफ़ी सजेशंस भी मांगे थे आप लोगों से कि विच कार शुड वी बाय, और एक ऑल्टरनेट हमें चाहिए जो हमें ट्रैवलिंग कार चाहिए अपने लिए एज अ फैमिली. सो वी हैव booked and today we are going to get the delivery of Toyota Hyryder. So the interesting part is that I have not seen that car. I just knew that Gaurav is booking this car and we will be getting it. I was not expecting this to come so early because it's a very new car just launched in the markets and I have not seen it on road. तो आज मैं भी आपके साथ ही पहली बार गाड़ी देखूंगी और घर भी लेके आएंगे. सो लेट्स गो एंड सी हाउ द डिलीवरी ऑफ द कार इज़. सो आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एक्चुअली, क्योंकि डस्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी इन टर्म्स ऑफ द वे आई ड्रोव इट. जैसे वो बहुत ही अच्छी एक जैसे कहते हैं ना अच्छा सा कंफर्टेबल फील दिलाती थी. यू फेल दैट देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑन द रोड जिसे कहते हैं, तो वो काफ़ी उसका था. अब लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग एंड ऑल्सो द फर्स्ट साइट जिसे कहते हैं कि देख के कैसे लगती है गाड़ी. तो साथ में चलते हैं, देखते हैं एंड लेट्स जस्ट सी. आई डोंट नो हाउ द एक्सपीरियंस विल बी. लेट्स गो. तो दोपहर के 12:15 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं शोरूम पे गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए. तो सब लोग एक्साइटेड हो? तो हम लोग पहुंच गए हैं गैलेक्सी टोयोटा द्वारका, जहां से हम लोग अपनी अभी गाड़ी की डिलीवरी लेंगे. सो लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट रिएक्शन इज. सामने शायद जो अपनी गाड़ी खड़ी है ये अपनी खड़ी है सिल्वर कलर में. कंचन, कोई फर्स्ट रिएक्शन? I want to see it first, but the looks are looking good, and I'm just excited to see it. So it's a really nice car. I'm really happy that we are adding a new member in the family, and it looks bigger than Duster. अभी देखते हैं कि स्पेस कितना है, तो एक बार खोल के देखते हैं गाड़ी को and then let's just check it out. So now we have the keys with us. Let's go and see how the car is. आगे से तो काफ़ी अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सा जैसे लुक होता है वैसी लग रही है. आई एम लाइकिंग द लुक्स ऑफ इट. लेट्स सी हाउ द इनसाइड इज लाइक. So this model of Hyryder is S manual in Neo Drive. So it's not the strong hybrid version, it's actually the mild hybrid version. अच्छा है. सो इट्स गॉट पुश स्टार्ट एंड स्टॉप लीवर और काफ़ी अच्छे यहाँ पे पूरे कंट्रोल्स हैं इसके ऊपर ही. हाँ, तो यहाँ पे इधर अगर देखें तो दिस इज द स्टीयरिंग, दिस कंट्रोल्स फॉर द स्क्रीन. फोन उठाने के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं एंड दिस वन इज द क्रूज कंट्रोल. It feels good, like it feels really nice. I can't wait to drive this car now. बाकी स्पेस भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे. आर्मरेस्ट भी गिवन है, which is really nice. हाँ, इसको आगे स्लाइड भी कर सकते हैं, इसको पकड़ के. हाँ हाँ हाँ. That's cool. So we can adjust the armrest. तो गियर पे हाथ रख के गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है अब. Right. So the car also comes with a 7-inch touchscreen system. It also has Apple CarPlay and Android Auto. बाकी यूज़ करके देखते हैं कितना फ्लूइड है, कितना है. इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का और माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम को ऑफ करने का भी यहाँ पे बटन है. So this is the first time we are starting the engine. Yes. बीच में यहाँ पे एक कलर्ड स्क्रीन यहाँ पे भी दी हुई है, which tells you which gate is open and all the other information. Right now it's telling that the fuel is low. Now we are at the back seat and quite a nice legroom here. Reading lamps भी given है साइड में जो काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छे लग रहे हैं. Can you show me how's the headroom? आपको ऊपर headroom is quite a lot. So I am like 5'4" and it's like 2 hands up. काफी ज्यादा स्पेस है मेरे लिए. हाँ. तो आराम से आ सकते हैं. इवन लेग रूम काफी अच्छा है. पीछे यहाँ पे एयर कंडीशन
यहाँ पे ऑप्शन है। ऑल्सो देयर आर चार्जर्स हियर जो जनरली नहीं होते हैं, आगे से पूरा का पूरा हम लोग को वायर लाना पड़ता है, सो दैट इज लाइक अ ग्रेट रिलीफ। और नीचे स्पेस भी है चार्ज करते वक्त, हाँ, फोन रखने के लिए यहाँ पे स्पेस भी है। और यहाँ पे हुक भी गिवन है, कोट हुक, जैसे अगर हमें कभी रखना हो तो। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि यहाँ पे थर्ड पैसेंजर के लिए पीछे से सीट बेल्ट दी हुई है। राइट, थर्ड पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और साथ में सीट बेल्ट भी है अलग से। So which is very interesting. I have not seen this before. हाँ, इनफैक्ट मैं कुछ वीडियोस देख रहा था यूट्यूब के ऊपर जिसमें बता रहे थे कि हेडरूम काफ़ी कम है, हेडरूम की थोड़ी सी कंप्लेन है, लेकिन इस वाले वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं है हेडरूम की, क्योंकि इसमें सनरूफ नहीं है। तो जिन कार्स में, जिन वर्जन्स के अंदर सनरूफ आता है, वहाँ पे रूफ शायद थोड़ी सी थिक बना रखी है, उस चक्कर में हेडरूम थोड़ा कम हो जाता है। बट द वर्जन्स विदाउट अ सनरूफ देयर इज नो सच प्रॉब्लम ऑफ हेडरूम। I don't see it. Maybe I'm not that tall, but there is no problem. बट मुझे लगता है बीच में शायद हो सकता है थोड़ा अनकंफर्टेबल हो बैठने को, क्योंकि यहाँ पे दिस इज वी कैन ओपन दिस एरिया एंड दिस इज फॉर मग्स एंड एवरीथिंग। तो बीच वाले में बैठने में आई डोंट नो हाउ कंफर्टेबल विल इट बी फॉर 3 people टू सिट एज ऑफ नाउ, बट 2 लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल जर्नी होगी, क्योंकि इनफ लेग स्पेस, इनफ हेड स्पेस एंड फ्यू एडेड एक्सेसरीज फॉर अ कंफर्टेबल राइड। थोड़ा डिग्गी देखते हैं मुझे, क्योंकि पैकिंग करनी होती है, बच्चों के साथ जाना होता है हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, तो आई एक्चुअली लुक फॉर अ लार्ज स्पेस इन दी बूट। देखते कितना स्पेस है, क्योंकि डस्टर का मुझे ये सबसे चीज़ अच्छी लगती थी कि हम कितने ही भी दिन के लिए जाएं, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं, हम जनरली लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं तो हमारा सामान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेट्स सी कि यहाँ पे कितना स्पेस हमारे को देती है ये। Decent, not as big as Duster. I think इस चीज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बाकी सब चीजें अच्छी हैं। थोड़ा सा स्मार्ट पैकिंग शायद थोड़ी सी करनी पड़ेगी। Smart packing with kids gets difficult, but yes, we will do that. But the good part is that the tire is here in the boot. जैसे डस्टर में नीचे की तरफ होता था, कभी अगर टायर चेंज करना होता था तो इट यूज्ड टू बी लाइक अ टास्क, तो वो चीज के लिए थोड़ा सा बेस्ट ओके है। देखते हैं आप। अभी आई एम जस्ट एक्साइटेड टू हैव दिस कार एंड टेक इट ऑन द रोड एंड सी हाउ इट फील्स व्हाइल ड्राइविंग। राइट, अनदर गुड थिंग इज दैट कि यहाँ पे पीछे लैंप दिया हुआ है, बूट लैंप दिया हुआ है, और यहाँ पे एक ये सॉकेट भी दिया हुआ है जहाँ से कि टायर इन्फ्लेटर वगैरह कुछ लगा के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये टायर इन्फ्लेटर जब हम लगाते थे आगे से पूरा लेके आना पड़ता था, तो दैट वाज आल्सो अ हैसल। तो पीछे दे दी तो काफ़ी कन्वीनियंट होने वाला है। हाँ, इनफैक्ट यहीं पे लगा के, और अगर पीछे वाले टायर को कभी आपको हवा भरनी है तो डायरेक्ट यहीं से लगा के और यहीं पे हवा भर सकते हैं। दैट इज वेरी कन्वीनियंट। दैट्स कन्वीनियंट। सी द आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स आल्सो हैव टर्न इंडिकेटर्स, और ये अंदर से फोल्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अच्छा, इस वाले वेरिएंट में अलॉय व्हील्स नहीं आते, लेकिन यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सा व्हील कैप आता है जो उन्होंने लगा के दे दिया है। We are taking this car. This is Hyryder. So let's see how it looks from अंदर से देखिए तो फ्रंट में ये ऐसा है नेक्सा की तरह, and this is the lighter. और देखिए तो AC ऐसी शेप की है, ये सारे बटन वगैरह भी हैं, और ये दिखा रहा है हल्का ऑयल कम है, खोलना पड़ता। ओह, दोनों में है मिरर। तो यहाँ भी वो शीट्स लगी हुई है, तो एक गाड़ी गंदी ना हो। चार्जिंग के लिए भी है ये, ऐसे ऐसे करते हैं, इन्हें खोल के फोन लगा दो तार। यहाँ एसी भी है, ऐसे चलता है, इससे कम होती है और इससे ज्यादा मेरे ख्याल से। तो यहाँ दो एसी है, 2। And there's another thing you must like, इस सीट पे ये जो comfy चीज है, इसको खोलते हैं ना तो इसमें बच्चों की चीजें बैठ जाते हैं, एक बच्चा एक दूसरा, और यहाँ एक अलग से सीट बेल्ट लगाई हुई है बीच में, जिससे अलग से नहीं लगा सकते। जब वी आर हियर इन द शोरूम तो एक्चुअली हेडरूम का बहुत डिफरेंस है। अगर सनरूफ है तो मैं बैठ के देख रही थी तो मेरे पास ही बिल्कुल रूम नहीं है एक्चुअली। So this is the other version of Hyryder which has sunroof in it.
तो अगर मैं यहाँ बैठती हूँ तो इट इज़ जस्ट लाइक व्हाट 4 फिंगर्स, और जब हम अपनी वाली वर्जन में बैठे थे तो 2 हाथ मेरे ऊपर आ रहे थे, तो इट इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो आई एम नॉट टू श्योर। तो शायद वो सनरूफ को अकोमोडेट करने के लिए शायद थोड़ी नीची करी है या मोटी बनाई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काफी स्पेस है ना। हाँ, दैट मस्ट बी द रीजन। राइट। यहाँ पे आपको स्पेस नहीं मिलता। हाँ, हमारे यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, कंग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू डिलीवरी ऑफ द व्हीकल, एंड नाउ इज द टाइम टू कट द केक एंड टेक द डिलीवरी। Congrats, sir. Congrats, ma'am. Congratulations, ma'am. Congratulations, sir. So I also thank the staff of Galaxy Toyota द्वारका, स्पेशली अंकित जी, जिन्होंने हमारी काफ़ी मदद की, टाइम पे डिलीवरी दिलवाई गाड़ी की। So 2 o'clock in the afternoon and we are taking our car home. Let's go. Odo is showing 18 kilometers. तो फ्यूल अभी लो है तो एक बारी पेट्रोल पंप जाके भरवा लेते हैं। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन कुछ ऐसा है कि इंजन काफ़ी स्मूथ है। ये के सीरीज़ 1.5 लीटर का जो इंजन है काफ़ी वैसे भी रिफाइंड इंजन माना जाता है, और ये माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में तो और भी ज़्यादा रिफाइंड हो जाता है। तो कोई NVH कुछ इस तरीके से नॉइज़ फिलहाल तो गाड़ी के अंदर नहीं नज़र आ रही। कार इज प्रीटी स्मूथ। So reverse parking camera is also there. The moment you engage the reverse gear, वो पार्किंग कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है, ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में पता नहीं क्या अजीब सा एक बनाया हुआ है गाड़ी का। अभी धीरे धीरे यूज करेंगे तो पता चलेगा। ओके, सो दिस हैज वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। कंफर्म हो गया। किसी को अगर डाउट है ना कि ये 7 इंच का जो टच स्क्रीन सिस्टम आता है S मॉडल में, उसमें वायरलेस है या नहीं है, तो कंफर्म हो गया वायरलेस है। अभी हमने कनेक्ट किया है और उसके अंदर मैप चलाया है। और इनफैक्ट सिर्फ यहाँ पे नज़र नहीं आता, वो यहाँ पे भी नज़र आती है स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन। अभी बता रहा है 400 मीटर के बाद राइट लेना है, और अभी हम सेकंड गियर के अंदर चल रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन आपको सामने नज़र आनी है, सामने से यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि वहाँ पे भी मैप चल रहा है सबसे। तो क्लच काफ़ी लाइट है और स्टीयरिंग भी बहुत लाइट है, गियर शिफ्ट भी बढ़िया है। अगर किसी को कोई ऐसा डाउट है कि कार पावरफुल है या नहीं है, तो अभी तो हम लोगों ने इसको भगा के नहीं देखा। तो बात ऐसी है कि हम लोगों के पास एक कार और है ब्रेजा, और उसी के जैसा फील हो रहा है इंजन, क्योंकि सेम इंजन है दोनों में। के सीरीज 1.5 लीटर का इंजन आता है और काफ़ी जो कि काफ़ी स्मूथ है और रिस्पॉन्सिव भी है। तो इसकी टच स्क्रीन तो बढ़िया है ही, और साथ में ये भी काफ़ी बढ़िया से बीच में कलरफुल सी बीच में इस MID दे रखी है। राइट नाउ शोइंग के वो बैटरी से और क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, यहाँ पे अभी टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, जैसे ही राइट टर्न या कुछ इस तरीके से आता है वो इमीडिएटली जो है ये नेविगेशन पे शिफ्ट हो जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10 किलोमीटर स्ट्रेट चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकी की इन्फॉर्मेशन दिखाना वो शुरू कर देगा। ये बड़ा कंफर्टेबल है, यहाँ पे हाथ रख के आराम से पूरे दिन बैठ के यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। और लेफ्ट फुट के लिए यहाँ पे डेड पेडल भी है। हमने ये नहीं देखा था, ये यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम नजर आ रही है। डस्टर में तो बहुत ज्यादा स्पेस होती थी, मुझे तो इग्निस में से ज्यादा स्पेस नजर आती है। इसमें ग्लव स्पेस बहुत काफी कम है, उसके अंदर तो काफी सारी चीजें आ जाती थी, बट ठीक है, कहीं कुछ अच्छा कुछ बुरा। दैट्स हाउ आप लोग ट्रेड ऑफ होता है हर चीज का। तो गुड पार्ट इज कि यहाँ पे दोनों जगह पे मिरर्स है। यहाँ पे भी है, जैसे मिरर देयर ऑल्सो, कई बारी चाहिए होता है और आपको तो यूज कर सकते हो। आर यू एंजॉयिंग योर राइड गौरव? हाँ, नहीं बढ़िया है, बहुत स्मूथ और बढ़िया इंजन है। कोई नॉइज नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, 1% वाइब्रेशन नहीं है स्टीयरिंग पे, ब्रेक पे कहीं। मुझे तो ये बीच में स्क्रीन काफी इंटरेस्टिंग सी लग रही है, जो बार बार इसी इंजन और बैटरी का वो। हाँ, काफी सारी ऑप्शंस है इसमें। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो और चीजें आने लग जाएंगी। अभी फ्यूल इकोनॉमी बताना शुरू कर दिया, रेंज बताना शुरू कर दिया। क्योंकि वो कलर्ड है तो काफी आई कैचिंग भी है। अभी तो हमें सब कुछ ही नया नया लग रहा है, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बाकी we wish कि we have lots of good miles on this car. So now we are still on the road and we have explored quite a few features of the car by now. तो एक तो यहाँ पे ये है कि AC जो है टेम्परेचर कंट्रोल है, आपको टेम्परेचर सेट करना है and then you don't have to keep on changing the speed of the fan, वो ऑटो कंट्रोल करता है, which is a good part.
दूसरा कोई भी बम्प्स एज सच फील नहीं हो रहे हैं. सो जस्ट लाइक डस्टर इट इज क्वाइट कंफर्टेबल. ऐसा नहीं है कि जो भी पॉट होल्स आ रहे हैं वो बिल्कुल फील नहीं हो रहे हैं. गौरव, व्हाट डू यू थिंक? सही बात है, सस्पेंशन सेटअप काफी अच्छा है. और इसे एक तो एक स्पीड ब्रेकर निकल भी गया, पता भी नहीं चला कि स्पीड ब्रेकर था, बाद में पता चला कि स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर लिया. काफी अच्छा सस्पेंशन सेटअप है. Having said that, as of now the drive is quite smooth और hमें काफी मजा आ रहा है गाड़ी में बैठ के as a co-passenger also, and I'm sure Gaurav is enjoying his drive because he's been smiling continuously while he's riding the car. ब्रेक्स भी ठीक है, अभी टेस्ट हुए, ब्रेक भी ठीक है. So we have taken the delivery of our new car which is Toyota Hyryder S Neo Drive version. तो हम लोगों ने डीजल डस्टर से अपग्रेड करके ये गाड़ी ली है. तो कुछ चीज़ें तो हमें अपग्रेडेड ही मिली हैं. 10 साल पहले हम लोगों ने डस्टर ली थी, उस ज़माने में काफ़ी सारे फीचर्स नहीं आते थे और अब काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट. उसके अलावा जो रियर स्पेस है, रियर सीट जो कंफर्ट है वो डस्टर से काफ़ी ज़्यादा है इस कार के अंदर. बट वी हैव ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन अ कपल ऑफ थिंग्स. वन इज़ द बूट स्पेस. जो डस्टर के अंदर बूट मिलता है उतना इस कार में नहीं मिल सकता. ऑब्वियसली लेंथ इज़ ऑलमोस्ट इक्वल, तो कहीं पे बूट ज़्यादा अवेलेबल है, कहीं पे रियर स्पेस कंफर्ट ज़्यादा अवेलेबल है. तो यहाँ पे जो रियर सीट स्पेस है वो ज़्यादा है, डस्टर पे थोड़ा सा बूट स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा था. सो उसके अलावा जो आउटराइट परफॉर्मेंस होती है इंजन की, वो क्योंकि डस्टर डीजल में थी हमारी, तो उसमें एकदम से इनिशियल लो आरपीएम के अंदर काफ़ी सारा टॉर्क मिलता था. ये हमारी पेट्रोल कार है, 1.5 लीटर का के सीरीज़ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो वो आउटराइट परफॉर्मेंस तो इंजन से नहीं मिलने वाली. बट होपफुली रिफाइनमेंट के मामले में और स्मूथनेस के मामले में इट्स गोइंग टू बी बेटर इफ नॉट एज एट पार विद डस्टर. तो अब हम लोग ने देख लिया है रिव्यू. हमारा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, देखा हमने कैसा लगा हमारे लुक एंड फील ऑफ द कार, एंड जो फर्स्ट ड्राइव में जो हमारा एक्सपीरियंस था दैट वी शेयर्ड विद यू. होपफुली वी आर गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ ट्रिप्स ऑन दिस कार एंड वी विल कीप अपडेटिंग कि कैसे हमें लग रही है गाड़ी. कंफर्ट अभी तक तो हमें बहुत अच्छा लगा. जैसे गाड़ी जब भी किसी पॉट होल्स वगैरह पे जा रही थी या इवन स्पीड ब्रेकर पे जा रही थी तो कई बार पता भी नहीं चल रहा था कि स्पीड ब्रेकर निकल गया है. और क्योंकि अब मैं नेक्सा इग्निस चला रही हूँ विच इज़ कंपेरेटिवली डिफरेंट क्लास ऑफ कार ऑल टुगेदर, बट देन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन. और मुझे थोड़ा डर था कि डस्टर की जैसी हमें कोई गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ सेंटिमेंटल वैल्यूज ऑल्सो अटैच्ड टू डस्टर. Just hoping कि we create more memories with this new car. If you have questions, we will try to answer them. Although we know car gurus or anything, we are just telling our own experience with you all. If you like our channel, if you like our content, do subscribe to our channel. Do share our videos with your friends, and we do reply to your comments. So if you have any questions, you can do that.